हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब ये कुछ जो महीने हैं, ऑलमोस्ट अगस्त जो है ख़त्म हो रहा है, सितंबर की शुरुआत हो रही है। इन महीनों को इफ़ेक्टिव यूटिलाइज करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन होती है। वेरी इंपॉर्टेंटली यही कुछ लास्ट मंथ्स हैं जब आप अपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन को पूरी तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं 2025 के अटेम्प्ट के लिए, तो जनवरी तक एक बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है जब आपने फोकस करना होता है ऑन कंप्लीटिंग योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। एंड ये कॉम्प्रिहेंसिवनेस में नॉट ओनली डू आई मीन कि जो आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने फुल कंप्लीशन इंश्योर करनी है, बट व्हाट आई ऑल्सो मीन इज द इंटायरिटी ऑफ यूपीएससी जर्नी, राइट। पर्टिकुलरली जो आपके एग्जाम्स हैं, राइट। तो हमें पता है कि 3 स्टेजेस हैं, राइट। आपने पहले प्रीलिम्स को क्लियर करना है, फिर आपको चांस मिलता है अगर आप इसे क्लियर करते हैं मेंस लिखने का, बिफोर हेडिंग टू द पर्सनैलिटी टेस्ट। अब प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी को होलिस्टिकली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली करने की ज़रूरत है, राइट। दिस इज ऑल्सो द टाइम पीरियड जब आप मेंस के जो कुछ क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, राइट, जैसे कि आपका ऑप्शनल हो गया, वेरियस कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि GS4, राइट, या फिर और कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जैसे कि सोशल इश्यूज़ की अगर हम बात कर लें, वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात कर लें, इनको भी आप कुछ कुछ हद तक कवर कर सकते हैं ना। इसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है ऑप्शनल, जो कि 500 मार्क्स डिटर्मिन करता है आपके मेंस के। एंड फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ये 500 मार्क्स जो हैं ये मेक और ब्रेक साबित होते हैं। तो इसीलिए आपने इंश्योर करना है कि जनवरी तक, जैन 2025 तक, जिसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स वांट टू ओरिएंट देमसेल्व्स कंप्लीटली टुवर्ड्स प्रीलिम्स, आपका मेंस का एक ही जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑप्शनल का, उसको आप पूरी तरह से कवर करें। अब आपके पास कितने महीने बचे? अगर हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को पूरी तरह से कवर करें तो हमारे पास 5 महीने हैं। और इस 5 महीने के अंदर आपने एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि एक बार ऑल राउंड आपकी प्रिपरेशन हो जाए, सो दैट राइट आफ्टर व्हेन यू क्लियर प्रीलिम्स आपको मेन से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो रही हो, आप क्विकली रिविजन के अंदर अपने आप को इमर्स कर सके एंड टेस्ट राइटिंग के थ्रू अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर पाए। Now, to achieve this milestone of completing the optional in 5 months, because again ये latter half है, बहुत बच्चे बिगिनिंग ऑफ द ईयर में शुरुआत कर देते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि अब कवर कर रहे होते हैं उनके अंदर पैनिक सेट इन कर गया होता है, एंड ऑफन इट इज़ दिस पैनिक विच लीड्स टू देयर डाउनफॉल। सो रादर देन फीलिंग ओवरवेल्म्ड कि हम चीज़ें कैसे कवर करें, एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाइए। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट, आप हमारा शेड्यूल देख सकते हैं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा बैच 6 जो है, जो आखिरी बैच है 2025 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि PSI और ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, राइट, ये 9 सितंबर से इसकी ओरिएंटेशन की क्लासेस शुरू होंगी एंड 16 सितंबर ऑनवर्ड्स इसकी रेगुलर क्लासेस जो हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे शेड्यूल पे एक बार नज़र डाल सकते हैं एंड उस शेड्यूल के बेसिस पे अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, राइट। बिकॉज ऐसा एक डिटेल टाइम टेबल, राइट, जिसके अंदर हमने डे वाइज लिखा हुआ है कौन कौन से सिलेबस के टॉपिक्स पूरे हो रहे हैं, उसी तरह से आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए जिसके बेसिस पे आप डेली माइलस्टोन्स, वीकली माइलस्टोन्स एंड देन मंथली माइलस्टोन्स जो है कवर कर पाएंगे, विच विल इंश्योर दैट आप ऑन ट्रैक हैं अपनी प्रेपरेशन के साथ एंड सिलेबस की कवरेज के अंदर, राइट, एक एक टॉपिक जो है उसको कंप्लीटली कवर कर पा रहे हैं, कोई भी टॉपिक जो है मिस आउट नहीं हो रहा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली जब आपके पास एक टाइम कंस्ट्रेन होता है, इट इज इसेंशियल टू नैरो योर सोर्सेज एज वेल। ज़रूरी है अगर आप अपनी तैयारी लिमिटेड पीरियड में करना चाहते हैं
that you pick and choose, right? Obviously PSIR optional vast है, interesting है, plethora of sources exist करते हैं, but आप इसको एक 1 year, एक एनुअल प्लान, एक 5 year प्लान नहीं बना सकते, आपने इसको 5 महीनों में पूरा करना है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि या तो आप एक फॉर्मल सपोर्ट सिस्टम जो है उसका हिस्सा बन सकते हैं, राइट? एक कोचिंग का मैकेनिज्म, से फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, कहीं भी और ज्वाइन करते हैं, अगर आप अपने आप से प्रिपेयर कर रहे हैं तो या तो आप कहीं के से नोट्स जो है उनको बेस बना सकते हैं, या फिर कुछ जो फाउंडेशनल किताबें हैं एंड 1 बुक, राइट? 1 बुक पर सेक्शन जो है, पर सब सेक्शन आपने यूटिलाइज करना है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल थ्योरी है, स्टिक टू 1 बुक, या गॉबा पढ़ ली या एंड्रू हेवुड पढ़ ली। आप ये एम्बिशन नहीं बना सकते कि मैं दोनों को पढ़ लूंगा, राइट? साथ ही मैं इग्नू भी कर लूंगी मैं, राइट? इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो फोकस कीजिए ऑन कंप्लीटिंग 1 प्राइमरी सोर्स, राइट? अगर आपको इन फाउंडेशनल सोर्सेज के बारे में कंफ्यूजन है, मैं एक वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगी जिसके थ्रू आप ये फाउंडेशनल सोर्सेज के बारे में भी और डिटेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट नाउ अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम व्हाट अबाउट सर्टेन दोज क्वेश्चंस जो कि मे बी इन सोर्सेज के बियॉन्ड हो, तो उस वैल्यू एडिशन के लिए आप एक गाइडेड वैल्यू एडिशन कीजिए। और एक गाइडेड वैल्यू एडिशन कैसे होगी? that after you have completed one segment, right? पहली चीज तो जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक कवर करते जाते हैं, हर उस टॉपिक के बाद आंसर राइटिंग करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप शुरुआत से ये एक हैबिट डालना चाहते हैं कि आप जो आप पढ़ रहे हैं, वॉट एवर यू आर रीडिंग, यू आर एबल टू रिवाइज दैट and then you're able to apply that in answers, because this is what will determine marks for you, ठीक है? तो इसीलिए जितनी जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतनी जल्दी आपका जो इम्प्रूवमेंट की एक ट्रैजेक्टरी है, राइट, जो एक लर्निंग कर्व है, उतनी ही जल्दी ऊपर जाएगा और उतना ही ज़्यादा ये इम्प्रूव करेगा। जिसका मतलब क्या है कि मेंस से पहले, प्रीलिम्स के बाद मेंस से पहले, इट वोंट बी द फर्स्ट टाइम यू विल बी राइटिंग, तो यू विल ऑलरेडी बी अ लेवल अप फ्रॉम दी अदर स्टूडेंट्स जिनके साथ आप प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज आखिरकार एक रिलेटिव एग्जाम है। सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप कुछ चीज़ें मिस कर भी देते हैं तो बाय अटेम्प्टिंग ईदर PYQs या फिर रेगुलर आंसर राइटिंग के थ्रू आप और चीज़ें भी जो है इंक्लूड कर पाएंगे, उनको मॉडल आंसर्स के थ्रू इनग्रेन कर पाएंगे अपने नोट्स में, विच इज़ वाई इन ऑल आवर बैचेस एज वेल वी हैव बोथ, वी हैव वीकली टेस्ट्स, इसके अलावा हाफ लेंथ टेस्ट्स प्लस फुल लेंथ टेस्ट्स टू इंश्योर कि इस तरह की रिविजन, वैल्यू एडिशन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होती रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉनकरेंटली करंट अफेयर्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब PSIR एक डायनामिक ऑप्शनल है, ये तो सबको पता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन इफ क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट इशू पे ना आए, बट आपको नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर भी बहुत ही करंट ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स एंड इंटरलिंकेजेस ड्रॉ करने की जरूरत होती है, राइट? दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। ये करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट? और इसी को करने के लिए अब क्योंकि एक फिक्स टाइम पीरियड है, स्टार्ट, राइट, एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि अब के महीने से आप कवरेज शुरू कीजिए। एक न्यूज़पेपर उठाइए, चाहे ये हिंदू हो, चाहे ये इंडियन एक्सप्रेस हो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है आप उसको उठाइए और उसकी कवरेज शुरू कीजिए। साथ ही साथ में मैं सिर्फ 3 वेबसाइट्स बोल रही हूँ, ORF, फॉरेन अफेयर्स एंड काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, ये तीनों ही साइट्स फ्री हैं एंड इसके अंदर आप पिक एंड चूज कर सकते हैं आर्टिकल्स को, राइट? एंड इसके बाद वंस यू स्टार्ट कवरिंग इस मंथ से, देन ट्राई गोइंग बैक, क्योंकि आपने कोशिश करनी है कि एटलीस्ट जैन 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं, वीकेंड्स को यूटिलाइज कीजिए इनको कवर करने में, राइट? अगर आपको कंफ्यूजन आती है तो अगर आप फाउंडेशन को भी खुद कवर कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के कवरेज के लिए आप कुछ कोर्सेज जो हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास भी एक सेपरेट करंट अफेयर्स का कोर्स है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसके अंदर मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स जो हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं अलोंग विद डिटेल्ड PDFs। अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बनते हैं बैच 5 का, तो ये करंट अफेयर्स जो हैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड किए जाते हैं विद इन योर कोर्स इटसेल्फ, राइट? तो अभी इसी बेसिस पे आपने अपना प्लान बनाना है फॉर प्रॉपर कवरेज टिल जनवरी 2025। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैच 6 आ गया है,
हमारे बैच 6 के अंदर बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप इसके वेरियस फॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप कंटेंट लेक्चर्स पे मेन फोकस करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स को चाहते हैं, साथ ही में आंसर राइटिंग करना चाहते हैं एंड बट आपको लगता है कि मॉडल आंसर्स के बेसिस पे आप खुद ही सेल्फ रिव्यू कर लेंगे, आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं है, राइट, तो आप हमारे विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली ये सारा वीडियो कंटेंट जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होता है क्योंकि लेक्चर्स लंबे हैं, राइट। तो लेक्चर्स के अंदर किसी भी तरह के टेक्निकल दिक्कत ना हो, टाइमली कंप्लीशन हो, बच्चे अपनी पेस पे से 1.5x या 2x पे देख सके, ये इसके कारण उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया जाता है। बट डाउट रेजोल्यूशन की आप चिंता मत कीजिए बिकॉज इसके लिए डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप्स है, प्लस मंथली लाइव इंटरैक्शंस होंगी मेरे साथ भी, राइट। एंड आप अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मुझसे एंड एकेडमिक मेंटर से दोनों से ही अपने डाउट्स एज एंड व्हेन तभी के तभी जो है पूछ सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगर इसके अलावा जो आपके आंसर्स हैं आप उन्हें भी इवैल्यूएट करना चाहते हैं, उन पे भी फीडबैक चाहते हैं, तो आप विद इवैल्यूएशन कोर्स जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। Last but not the least, apart from the faculty mentorship and academic mentorship, if you also want to be mentored by a selected UPSC candidate officer, तो आप हमारा PSI mentorship program जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। What is more, क्योंकि हमारा आखिरी बैच है एंड सबसे अब जो है लिमिटेड टाइम बचा है, तो हम बच्चों के लिए लाए हैं एक नेवर बिफोर सीन डिस्काउंट ऑफ 20%। यूज़ कीजिए कोड EARLYBIRD25 एंड अब आपको ये बहुत ही बेहतरीन प्राइसेस पे मिल सकते हैं विदाउट इवैल्यूएशन एट लेस देन 13,000, विद इवैल्यूएशन एट लेस देन 20,000 एंड मेंटरशिप का कोर्स एट लेस देन 24,000। वेरी इंपॉर्टेंटली ऑल प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ GST, तो जो आप देख रहे हैं उसी का प्राइस, उतना ही प्राइस जो है आप पे करते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपनी जर्नी को थोड़ा और इजी बनाना चाहते हैं एंड आर लुकिंग फॉर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू हेल्प यू कवर दिस PSIR का पूरा तैयारी टिल जनवरी, तो आप हिस्सा बनिए हमारे बैच 6 का। फॉर एनी मोर क्वेश्चंस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू आवर टीम ऑन 1800-890-3043 या फिर आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं at sleepy.classes@gmail.com. Right, this was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.